हेलो स्टूडेंट, आरटीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स का जो आपको प्रॉपर्टीज बता रहा था, फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में, उनमें से आज 5वां नंबर बताने जा रहा हूँ, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो समझते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। तो चलिए, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। जो फोर्स और लेंथ होती है, उन दोनों के रेशियो को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। लेकिन और भी बात इनके साथ समझिए। इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंसड बाय द सरफेस पार्टिकल विच अपेयर्स टू बी इन द टेंशन। जैसे ये आप यहाँ एक फोटो देख रहे हो, आपको ये फ्लूइड का फोटो है। आप ये जो पार्टिकल है, ये फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है। और ये फ्लूइड पार्टिकल, चूँकि अगर मान लो अगर ये वाटर है तो वाटर के फ्लूइड पार्टिकल है, तो वाटर के लिए जो फ्लूइड पार्टिकल है, इनके आपस के बीच ये एक दूसरे को बॉन्ड बना के रखना चाहते हैं, ठीक है। आपस में बंधे हुए रहते हैं, और इस तरह की टेंशन को, तनाव को हम लोग क्या करते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। इट इज ड्यू टू द कोहेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये जो आपको होती है ना, जो कोई फ्लूइड जहाँ रहता है उसकी जो सरफेस वाली एरिया होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है ना कि चूँकि ये वाटर होती है, या फिर अगर मान लो वाटर है या कोई दूसरे तरह के फ्लूइड है, तो फ्लूइड के अंदर सेम पार्टिकल हर जगह रहती है। तो सब पार्टिकलों के बीच में जो फोर्स काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स के कारण ही ये जो होता है सरफेस टेंशन आपका क्रिएट होता है, बनता है किसी फ्लूइड के अंदर। ठीक, सीधा सीधी बात में ये समझता हूँ। फार्मूला देखना चाहें तो सरफेस टेंशन को क्या फार्मूला में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। आगे और भी आपको बात बतानी है, समझिए। पहली नंबर बात है, द ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ऊपर में फोर्स है, नीचे में लेंथ है, तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज ml के पावर आपको ml के पावर 0 मिलेगा, और t के पावर आपको -2 मिलेगा, क्योंकि फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है mlt के पावर -2। mlt के पावर क्या होता है, -2 होता है। और इसको डिवाइड करनी होगी लेंथ से, तो l से l कट जाएगा, तो l खत्म हो जाएगी, तो ml के पावर 0 t पावर -2 बचेगा, जो कि सही है, ठीक है। ये इसका डायमेंशन होता है आपको। चलिए आगे समझते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन इज डिक्रीजेज। जो सरफेस टेंशन होती है ना, चूँकि वो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले कोहेसिव फोर्स होती है, तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो क्या करेगी, सरफेस टेंशन आपको कम हो जाएगी, ठीक है। सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल देखिए, जो इंसेक्ट होते हैं ना, वो वाटर के ऊपर घूमते रहते हैं, जैसे कि आप इस फोटो फिगर में देख रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो नीचे वाटर है, वाटर के ऊपर में ये जो कीड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ये डूब नहीं रहे हैं, ठीक है। ये किसके कारण होते हैं, सरफेस टेंशन के कारण होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो फ्लूइड यहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर दरअसल अगर ये वाटर ही हो, तो इनके जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो अपर लेयर पे पाए जा रहे हैं अभी वाटर मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में ना एक फोर्स काम कर रही है। वो फोर्स से क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को बांधे हुए हैं, ठीक है, टेंशन में। और इसके कारण एक समझो तो एक पतली सी एक लेयर बन जाती है, ठीक है। और उस लेयर के ऊपर में ये क्या करता है, इंसेक्ट आके बैठ जाता है, डूबता नहीं है, ठीक है, घूमते रहता है। तो ये इसका जो घूमना है ना, वो सरफेस टेंशन के कारण ही होता। चलिए आगे आप समझते हैं। नेक्स्ट, कैपिलरी राइज। अब अगर आप एक पतली सी नली लेते हो और उस नली में वाटर जो राइज करती है, वो आपको सरफेस टेंशन के कारण ही होती है। बबल फॉर्मेशन, जो आप ये जो बबल देख रहे हो, ठीक है, जो इस तरह के बबल जब हम लोग बनाते हैं, सॉफ्ट बबल का जो निर्माण होता है, ये भी किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। द शेप ऑफ द ड्रॉप्स इज स्फेरिकल ड्यू टू द सरफेस टेंशन। जो वाटर का जो बूंद होता है, या फिर जो वाटर का जो ड्रॉप होता है, वो आपको स्फेरिकल होता है, वो भी किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण ही होता है, ठीक है। शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट, वही वाली बात हो गई। सॉप्स एंड डिटर्जेंट आर ऑल्सो वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द सरफेस टेंशन। जो हम लोग पानी के अंदर जो डिटर्जेंट डालते हैं ना, वो क्या करता है ना, उस वाटर के ना सरफेस टेंशन को कम कर देता है। और उसके बाद अगर किसी कपड़े को डालते हैं, तो उस कपड़े की जितनी रेसाएँ होती है, उसके अंदर वो वाटर आराम से चला जाता है, और उनके अंदर जो भी गंदगी होती है, उससे वो क्या करता है, बाहर लेके चला जाता है। ये जो ये कहानी है ना, ये भी आपको सरफेस टेंशन के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 फोटो लगाया है, आप इन तीनों फोटो को देख सकते हो। सरफेस टेंशन का ये बेस्ट आपको उदाहरण मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ अगर फर्स्ट वाले में देखोगे तो यहाँ पर देखोगे वाटर की सतह के ऊपर में तैर रहा है, ये भी चल रहा है, ठीक है। और ये आपको
फॉर्मेशन ऑफ बबल हो गया। ये तीनों के तीनों किसके उदाहरण है? ये तीनों जो फिनोमेना है ना वेस्ट है सरफेस टेंशन के ऊपर। तो चलिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने देखा कि सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है T इक्वल टू होता है F अपॉन में L। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज फॉर्मेड इन ए फ्रेम ऑफ वायर एंड मूवेबल रॉड विद लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, फोर्स का मान पूछ रहा है, यानी F का मान पूछ रहा है। अप्लाइड टू द रॉड, कीप इट इन इक्विलिब्रियम इन द सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन आपको इतना दिया है। तो हम सिर्फ इतना बात समझते हैं, डाटा को ध्यान रखते हैं। लेंथ ऑफ रॉड दिया 4 सेंटीमीटर, जो कि मीटर बदलेंगे तो इतना होगा। सरफेस टेंशन दिया इतना। T इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन L होता है। तो F बराबर क्या होगा? T गुने लेंथ होगा। T का मान दिया और लेंथ का मान दिया, दोनों को गुना किए 3.2 10 के पावर -3, और चूंकि फोर्स है तो मात्रा क्या होगा? न्यूटन होगा। तो आंसर हो गया। ठीक है, सरफेस टेंशन, फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड विथ 8 न्यूटन ड्रैगिंग फोर्स एक्टिंग ऑन 2 मीटर लेंथ, यानी कि इस बार क्या दिया? सरफेस टेंशन को कहता है पता करो कितना होगा। F दे रखा है, और F कितना दिया इन्होंने? 8 न्यूटन दिया इन्होंने। ठीक है, और साथ ही साथ आपको लंबाई दिया कितना? मीटर, 2 मीटर। तो आप हो गए F बराबर हो गया 8 न्यूटन, और लंबाई बराबर कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। T इक्वल टू F/L होता है, तो हमने F के स्थान पर 8 रखा, L के स्थान पर 2 रखा, तो 4 न्यूटन पर मीटर आया। ये आपका यहाँ पर क्या आ गया? वैल्यू आया। अब स्टूडेंट समझते हैं, 3 बातों की समझनी होगी। प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड ए सॉफ्ट बबल, और प्रेशर इनसाइड ए जेट। ठीक है, तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, मान लो कि अभी आपके पास एक ये जो है ना, ये फिगर जो है वो आपका एक ड्रॉप है, यानी कि ड्रॉप का मतलब पानी का बूंद है, जिसकी त्रिज्या मान लो कैपिटल R है। जैसे कि ये आपका पानी का बूंद हो गया, और ये पानी का बूंद हो गया आप मान लो, और इसकी त्रिज्या मान लो आप कैपिटल R है। तो पानी के बूंद में थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। पानी के बूंद में क्या होगा कि अंदर में तो इसके अंदर तो वाटर मॉलिक्यूल्स ही भरा होगा चारों बगल, अंदर में तो पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स ही होगा। ठीक है, क्योंकि पानी का बूंद है तो अंदर में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या है ना, ऊपर में चारों तरफ एयर होगा। ठीक है, चारों तरफ क्या होगा? एयर होगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि कितनी परत वायु, ये जो आपको वाटर का मिल रहा है, एक ही परत मिल रहा है जो कि ऊपर में, नीचे तो अंदर पूरे के पूरे आपको लिक्विड ही भरा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, इनके जो ये जो लेयर बनते हैं ना, इनके जो आउटर मोस्ट जो आपको लेयर होता है, उस लेयर पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बांधे हुए रहते हैं, जिसको टेंशन में बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आप इसको ऐसे कहते हो। ठीक है, वो सारे के सारे टेंशन में बंधे हुए हैं, जैसे कि कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल कर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें टेंशन में बंधे हुए हैं। तो ये हो गया। और दूसरा इसका आपको हम बताते हैं, जो प्रेशर होगा, प्रेशर जो इसके अंदर प्रेशर है, वो प्रेशर इसके बीच में ऊपर से नीचे की तरफ लगते हैं। ठीक है, और इन प्रेशर के कारण जो फोर्सेस हो, सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स था वो दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पहले समझ लेते हैं कि P इक्वल टू कितना होता है? P इक्वल टू होता है F/A। ठीक है, तो F बराबर कितना हो गया? F बराबर हो गया P इंटू A। F बराबर हो गया P का मतलब P ही हो गया, और एरिया क्या लगे? एरिया का मतलब हो गया पाई R का स्क्वायर। कौन एरिया लेना है हमको? ये वाला जो एरिया है हमारा पूरा है। प्रेशर तो देखिए हमारा इस एरिया पे लगेगा, और इसकी बाहरी वाला जो एरिया होगा, बाहरी वाला जो लाइन होगा, इस लाइन के ऊपर चारों बगल ऊपर की तरफ, ठीक है, हमको लगेगा, लाइन पे लगेगा क्या? सरफेस टेंशन। ठीक है, क्योंकि बाहरी वाला एरिया होगा, ठीक है, लाइन होगा। तो P इक्वल टू इतना हो गया। एंड अगर हम लोग बात करें कि T इक्वल टू क्या होता है? T इक्वल टू होता है F/L। तो F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा T गुने का L, और L इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी, जो कि हो जाएगा आपको T गुने 2πr। ठीक है, ये हो गया आपका मान। अब यहाँ पर इनको और यहाँ पर इनको दोनों का आप बराबर कर लो। दोनों का जो है आपको लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा। तो P गुने πr का स्क्वायर बराबर T गुने 2πr। तो पहले पाई से तो पाई कटेगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। तो P गुने R बराबर बच गया 2T। तो आपको यहाँ से P इक्वल टू हो गया 2T अपन में R। 2T अपन में क्या हो गया? R हो गया।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वाटर ड्रॉप के अंदर कितनी एक्सेस प्रेशर होती है तो आप बताओगे P बराबर 2T बट्टे कितना R बताओगे, ठीक है। 2T बट्टे कितना बताओगे, R बताओगे, ठीक है। ये आपकी होती है। किसकी बात कहते हैं हमने, इसकी बात कहते हैं वाटर बबल के अंदर। और यही चीज़ें आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखा हुआ, अगर आप देखोगे गौर से तो वही चीज़ आपको निकाला हुआ। खाली वहाँ जो है वो D क्या होता है, D होता है 2R। तो यहाँ पर अगर आप 2R रखोगे तो काटोगे तो क्या बचेगा, 2T बटा R ही बचेगा। तो या तो रेडियस के फॉर्म में जानो या नहीं तो डाया के फॉर्म में जानो, जिसके फॉर्म में आपको जानना है। डाया के फॉर्म में जानोगे तो 40/R होगा, रेडियस के फॉर्म में जानोगे तो 2T क्या होगा, R होगा। तो ये चीज़ें हम आगे वहाँ पर आपको फाइनली बाद में लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप लिख रहे होंगे तो ये चीज़ें आप लिख लेना, ठीक है। वीडियो को रोक कर ये पूरी चीज़ को लिख लेना, जो चीज़ अभी हमने आपको बताया था। ये पहली वाली बातें हो गई। अब आते हैं दूसरा, फिर से आपको समझाते हैं दूसरी वाली बातें। अब जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सॉफ्ट बबल। तो देखिए सॉफ्ट बबल में और इसमें क्या अंतर हो जाता है। पहली नंबर बात हमने अभी कुछ देर पहले समझाने की कोशिश किया था, आप समझ अगर ध्यान देंगे तो समझ में आएगी। ये हो गया सॉफ्ट बबल। अब सॉफ्ट बबल का भी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R है, ठीक है। सॉफ्ट बबल का भी रेडियस हमने क्या मान लिया कि भाई कैपिटल R है। सॉफ्ट बबल का भी रेडियस हमने क्या मान लिया, कैपिटल R है, कि भाई ये जो रेडियस है वो आपको कैपिटल R है। अब देखो सॉफ्ट बबल के अंदर में जो है ना, अंदर में भी एयर होगा और बाहर में भी एयर होगा, ठीक है। तो एक पतली सी लेयर होगी, उस चारों तरफ से जो एक बबल बनेगा उस बबल का लेयर बहुत पतला सा होता है। तो बबल के अंदरूनी हिस्सा होता है वो उस पर, और जो बाहरी हिस्सा होता है उस पर। यानी पतली से एक तो लेयर है, उस लेयर के बाहर वाले हिस्से और अंदर वाले हिस्से दोनों पे सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा, क्योंकि इस बार अंदर में वाटर पूरे मॉलिक्यूल्स नहीं भरा हुआ, अंदर में भी एयर है, ठीक है, क्योंकि ये बबल है, बुलबुला है, इसीलिए। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर निकालने की कोशिश करेंगे तो P होता है F/A। तो F आपको हो जाएगा P गुने का A। प्रेशर जो लगेगा ना आपको वो इसी एरिया पर लगेगा, πr² पर लगेगा, जो आपको ये वाला एरिया है वो, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसके ऊपर लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। एंड जो सरफेस टेंशन T होता है वो तो होता है F/L। तो F बराबर कितना होगा, F बराबर होगा T गुने का L। तो अब L कितनी होगी, तो L इस जगह पर आपको होगा T गुने L। देखिए L के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिए, सुनिएगा। ये जो L जो आपकी लंबाई होगी इस वक्त यहाँ पर, तो एक तो पहले वाटर का जो लेयर है ना बहुत एक तो पतला है, तो बाहर पूरे हिस्से पे लगेगा एक राउंड ऐसे करके। अब फिर उसके अंदर वाले हिस्से पे भी लगेगा, लेकिन इतनी पतली सी लेयर है, जैसे बाहर वाला का हम आपको पूछेंगे कितनी लेंथ होगी तो आप बोलोगे 2πr। अंदर वाला क्या भी लगभग इसी के बराबर होता है, ठीक, क्योंकि पतला सा लेयर है ना। ये जो पतला सा लेयर देखते हैं, ये पतला सा लेयर जहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो एक तो बताता है अंदर वाले का, इसकी कितनी आपको लंबाई होगी, अगर एक पूरी कट लगाते हैं तब 2πr। फिर बाहर से भी कितना होगा 2πr। तो जो लंबाई आपकी होगी ना वो 2 गुना 2πr होगी, ठीक है। 2 गुना क्या होगा, 2πr होगा, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन पर आप इन दोनों के आपके मान बराबर है, यानी कि आप इसको 1 कर लो, इसको क्या कर लो 2 कर लो, और यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से वहाँ क्या है, वैल्यू है P गुने πr का स्क्वायर बराबर T गुने 2 गुने 2πr। एक R से एक R चला गया, पाई से पाई चला गया, P बच गया 4T/R। आपका कितना बच गया, क्योंकि यहाँ पर एक R तो रह गया था ना, यहाँ पर एक R रह गया था, इसलिए आपको P हो गई कितना हो गया, P आपको हो गया 4T/R। किसकी बात कर रहे थे अभी हम लोग बात कर रहे थे सॉफ्ट बबल के अंदर जो ड्रॉप था उसमें कितना था 2T/R था। चलिए अब तीसरा बात समझते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जब किसी वाटर, जैसे कोई पाइप है, स्टूडेंट समझिएगा, जैसे कोई पाइप है, इस पाइप से अगर आपको वाटर फ्लो हो रही है, ठीक है, वाटर फ्लो हो रही है, तो आपने क्या किया, इस पाइप को ना सबसे पहले ऐसे हिस्से में काट दिया, ठीक है, एकदम बीचों बीच आपने काट दिया, और काट कर ऊपर वाले हिस्से को आपने गायब कर दिया, ऊपर वाले हिस्से को आपने गायब कर दिया।
तो जब आप ऊपर वाले हिस्से को गायब करोगे तो सिर्फ बचेगा कैसा आकार, तो ऐसा आकार बचेगा, देख लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं वाटर जेट, ठीक है। तो अब हम लोग देखना चाहते हैं कि प्रेशर इनसाइड ए जेट कितनी होती है। इस फिगर को हम लोग कहते हैं प्रेशर, मतलब जेट कहते हैं, वाटर जेट इसको कहीं कहीं बोल सकते हैं आप। तो इसके अंदर कितनी प्रेशर होगी, तो अब यहाँ समझना, सरफेस टेंशन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर लगता है, ये बात सही है, लेकिन जो सबसे जो लेयर होता है ना, आउटर मोस्ट लेयर, जहाँ पर आपको दूसरी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि ये फ्लूइड है तो वाटर है, और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, चारों बगल एयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो आउटर लेयर है ना, इस आउटर लेयर पर ये जो लेयर है, ठीक है, इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ठीक है, जो फोर्स कारण बनाएगा किसका, सरफेस टेंशन का। और इसके अपोजिट ऊपर से नीचे की तरफ इस पूरे एरिया पर एक प्रेशर जनरेट होगा, जो कि प्रेशर के कारण फोर्स जनरेट कराएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू कितना होता है, इस बात को यहाँ पर लिख लेते हैं। P इक्वल टू कितना होता है, P इक्वल टू होता है F/A। तो F बराबर कितना हो गया, P गुने का A। तो F बराबर कितना हो गया, तो P, और एरिया कितना होगा, तो अगर हम लोग अभी ये मान लेते हैं कि इसकी लंबाई L है और चौड़ाई D है, तो L गुने D हो जाएगा, तो L गुने D हो गया, ठीक है। D मतलब चौड़ाई लिए, चूँकि चौड़ाई जो है ना उसकी व्यास के बराबर हो जाएगी, इसलिए। एंड एक चीज़ और भी हम लोग ने देखा, क्या एक चीज़ हम लोगों ने और भी देखा कि T इक्वल टू क्या होता है, T इक्वल टू होता है आपको F/L। तो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा T गुने का L। तो अभी कितनी लेंथ पर लग रही है, तो T यहाँ से यहाँ तक आपको एक बार लंबाई में लग रही है, इस पर लग रही है केवल इसी पे ऊपर की तरफ, ठीक है, और यहाँ नीचे से भी ऊपर की तरफ लग रही है फोर्स, जो कि आपको सरफेस टेंशन बनाता है। तो एक L इसका कितना हो गया, ये 2L हो गया। तो ये जो F का मान है और ये जो F का मान है, दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो इसको लिख दिया यहाँ, इसको लिख दिया यहाँ, ठीक है। अब ये जो सिग्मा है इसको हम लोग T कहेंगे, सरफेस टेंशन को। तो अगर हम देखें तो कौन चीज़ कट गया यहाँ से, एक L से एक L कट गया, और अगर हम देखें तो P बराबर यहाँ D बचा हुआ है, यहाँ 2T बचा हुआ है, तो 2T अपॉन में D बच गया, 2T अपॉन में क्या बच गया, D। तो P इक्वल टू होता कितना है, P इक्वल टू हो गया 2T, D का मतलब हम 2R कर सकते हैं, डाया इक्वल टू क्या होता है, 2 गुने रेडियस हो सकता है, इसको काट देंगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, T अपॉन में कितना हो जाएगा, R। अब आप समझिएगा एक चीज़ है, 3 तरह की बातें हमने आपको बताया। प्रेशर इनसाइड अगर आपको जेट पूछा जाता है तो आप बोलोगे P इक्वल टू T/R रेडियस के फॉर्म में। डाया फॉर्म में अगर पूछा जाता है तो आप बोलोगे 2T बाई कितना, D बोलोगे, ठीक है। प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप पूछा जाएगा तो बोलोगे 2T/R, जो कि पहला नंबर पर पढ़ाए थे, और इसको हम लोग कहेंगे क्या, 4T बाई क्या बोलेंगे, D बोलेंगे। और प्रेशर इनसाइड अगर आपको बबल में पूछा जाता है तो उसमें आप बोलोगे P इक्वल टू 4T अपॉन में R बोलोगे, और अगर रेडियस में बोलनी है तो 8T अपॉन में D बोलोगे, ठीक है। तो हम तो कहेंगे आपको, आप ना ये वाला याद रखो, ठीक है, रेडियस के टर्म में। तो अभी जो हमने बताया ये था प्रेशर इनसाइड ए जेट, जो कि T/R, प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप यानी कि पानी की बूंद के अंदर कितना होगा, और प्रेशर इनसाइड ए सॉफ्ट बबल के कितना अंदर होगा, तो ये हो जाएगा 4T बाई कितना हो जाएगा, R। तो यहाँ तक क्लियर हो गई बातें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रहने देते हैं।